हाय आल। विजय कुमार बात कर रहा हूँ। एमवीके बोलते हैं मेरे को। मैंने मेरे बारे में एक छोटा वीडियो भी बनाया था। आप वो कमेंट सेक्शन पे है, आप उधर जाके क्लिक किया तो पूरा मेरा एक्सपीरियंस दिखेगा। आज हम बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में। बहुत लोग बोल रहे हैं मार्केट में डेटा साइंस में बहुत जॉब्स है और डेटा साइंस का जॉब्स नहीं है, वो बबल जैसा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है करके बहुत लोग बोल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो ये एक वीडियो तो बनाए। सी डेटा साइंस में क्या होता है ना, डेटा साइंस अभी देखा तो हिस्टोरिकली पहले हमारा कोई भी डेटा रहे तो आप आईटी में रहे तो डेफिनेटली आपको क्या रहते कोई एप्लीकेशन रहेगा एसएपी या जावा बेस्ड कोई भी छोटा डॉट नेट में बिल्ड किया होता एप्लीकेशन होगा, उसका बैकएंड भी होगा, वो डेटाबेस बोलते हैं हम। डेटाबेस एसक्यूएल रहते हैं और ओरेकल, कोई भी डेटाबेस रहेगा। इसके ऊपर हम क्या करता था, हम रिपोर्ट्स निकालेंगे। वो रिपोर्ट्स कैसे होता था, प्रीवियस सेल्स का समझिए, अभी पुराना 5 साल का लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स क्या है, 5 ईयर्स का कॉस्टिंग क्या है, 5 का एक्सपेंसेस क्या है, हमारा कौन सा ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट आया, कौन सा ईयर में कम आया, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा का रिपोर्ट्स आता था। अभी क्या हुआ, लास्ट 3 साल पहले हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस का एक नया वर्ड और जर्गन शुरू हुआ मार्केट में। उसमें हम फ्यूचर का सेल्स देख रहे हैं, फ्यूचर का कॉस्ट देख रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा कंपनी में, वो रिपोर्टिंग निकालने का तरीका बिल्ड किया हुआ है। उसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं उसको। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स डेटा साइंस में पहला एक रिजल्ट है, वो उसमें आ रहा है आजकल। अभी ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए बहुत कंपनीज को ये डेटा साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कंपनीज को। स्पेशली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा बहुत कंपनीज डेटा साइंटिस्ट को रिक्रूट कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम होगा ये डेटा साइंटिस्ट उसको पूरा हेल्प करेगा कैसे सेल्स इंक्रीज़ करना है, कौन सा एरिया में फोकस करना है, कौन सा एरिया में हम कॉस्ट कम करना है। ये पूरा रिपोर्टिंग के लिए, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी देखा तो डेटा साइंस में पहले हम बात करेंगे कौन सा क्या क्या तरफ का रोल्स होगा। हम बात करेंगे पहले डेटा साइंस में आपको डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, लीड डेटा साइंटिस्ट, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट और डायरेक्टर डेटा साइंस, वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंट और चीफ डेटा साइंटिस्ट करके ऐसा रोल्स होगा। आपको लेट मी टेल यू, आपको मिनिमम 5 लाख से तकरीबन 1.5 करोड़ तक आपको तनख्वाह मिलेगा ये डेटा साइंटिस्ट में। खाली आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहे तो मार्केट में 5 लाख से 25 लाख तक सैलरी मिल रहा है। 5 to 25 lakhs इज़ अ बिग नंबर। आप कोई भी करियर पकड़िए, इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलते। डेटा साइंटिस्ट हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो गया तो आपको इतना इतना छोटा एक्सपीरियंस में इतना इतना सैलरी मिलेगा आपको। इसलिए आप डेटा साइंटिस्ट का बैकग्राउंड देखिए और इसके बारे में पढ़िए, और आप डेटा में बहुत इंटरेस्ट रहे तो ये करियर चूज़ कर पाएगा। अभी ये रोल के बारे में तो मैं बता दिया। अभी उस कौन सा कंपनी में ये रिक्रूटमेंट होता है डेटा साइंटिस्ट का, अभी मैं अभी बताया था, अमेज़न में होता है, अमेक्स में, नोवार्टिस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सब कंपनी डेटा साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप देख सकते हैं। कोई भी naukri.com पे जाइए या monster.com पे जाइए, कहाँ भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। फिलहाल अभी देखा तो कैसे डेटा साइंटिस्ट होना है, वो उसके बारे में अभी बात करेंगे। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको बहुत इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। आप इजी से पकड़ पाएंगे कौन सा इंस्टीट्यूट जाना है, उसका रिव्यूज़ मिलेगा, लेकिन उसका कंटेंट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक पेपर निकालिए, ये पॉइंट्स मैं क्या बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन कीजिए। पहले आप देखा तो आप डेटा साइंटिस्ट बनना है तो पहले आपको एक्सेल आना है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आना है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप बीकॉम का बंदा हो या एमबीए का बंदा हो और आप बीटेक पढ़ा हो तो
आप बीएससी कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा हो तो आप बिजनेस स्टैटिक्स तो 100% स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स होना है और उसके साथ साथ आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको इंटायर स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए, खाली बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए। और एक्सेल में भी आपको काम करना चाहिए क्योंकि एक्सेल में पाइवट रिपोर्टिंग, ये पूरा रिपोर्टिंग आता है, उसमें आप पढ़ना पड़ेगा। ये पहले स्टेप है। और सेकंड है आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। पाइथन इज़ अ लैंग्वेज, ये इसके ऊपर ही पूरा ये डेटा साइंस का लॉजिक बिल्ड करता है। पाइथन में आप कोई लाइब्रेरीज करके है, पांडास, नंबे, ऐसा लाइब्रेरीज भी आप पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आएगा टेक्निक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स पढ़ना पड़ेगा। मशीन लर्निंग टेक्निक्स में आपके पास सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल सीखना पड़ेगा और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके एनएलपी करके है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप ये पूरा आप बैक एंड जैसा पढ़ लिया अभी तक। अभी फ्रंट एंड का कैसे रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप वो फ्रंट एंड का रिपोर्ट बीआई टूल्स के लिए आप टैब्ल्यू करके है वो पढ़ सकते हैं, पावर बीआई, आर प्रोग्रामिंग, आर एडवांस एसक्यूएल, ये चारों आपको बहुत एडवांटेज होगा आप पढ़ा तो। फाइनली क्या बोल रहा हूँ ना, आप पूरा ये होने के बाद आप एक प्रोजेक्ट तो करना है, इसको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं। वेरी ए लाइव प्रोजेक्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट रहे तो उससे पूछिए ये एक लाइव प्रोजेक्ट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। वो प्रोजेक्ट भी आपको मिल गया तो देन आपके पास ये कंप्लीट सेट रेडी है। आपने पूरा कोर्स किया, प्रोजेक्ट किया तो मतलब आप यू आर रेडी। उसके बाद आप कौन सा भी छोटा कंपनी रहने दीजिए, मुश्किल नहीं, आप जाइए उधर ट्रेनी जैसा भी ज्वाइन हो जाइए। एक बार ट्रेनी ज्वाइन हो गया, एक साल का एक्सपीरियंस या 1.5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मिल गया तो आप तकरीबन ईजीली 5 लाख से 15 लाख तक और 25 लाख तक भी ईजीली चले जाएगा। सो आप ट्राई कीजिए, शुरू कीजिए एंड ये ऑनलाइन पे सर्च कीजिए, अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मिल रहा है, बहुत है। आप देखा तो आपका बजट के हिसाब से कोर्स कीजिए एंड ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।